अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर तारिक नज़ीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है कि यस टू ट्रेड की ट्रेनिंग को आपने बड़े गौर से समझा होगा और उसके मुताबिक आप काम भी कर रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने वो ट्रेनिंग हासिल की, उनमें से बहुत सारे लोग खुद से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो बायडैम के थ्रू भी रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी हमें क्यूरीज़ मौसूल होना शुरू हुई हैं कि बायोडैम के ऊपर किस तरह से काम करना है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हमने मुनासिब समझा कि आप तक ये ट्रेनिंग पहुंचाई जाए एक बायोडैम के हवाले से, ताकि आपको उसके टूल्स के बारे में पता चल सके कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। आपको जो अकाउंट का आईडी और पासवर्ड रिसीव हुआ है, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको अपने पासवर्ड को चेंज कर लें, ताकि वो जो पासवर्ड उन्होंने आपको जनरेट करके दिया है, मे बी वो पासवर्ड लीक आउट हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी कन्वीनियंट से अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम जो है एक सेलर अकाउंट से लॉगिन होते हैं। दो तरीक़ाकार हैं। बायडैम वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। फिर भी आप वेंडर के जो है वो कंट्रोल पैनल की तरफ चले जाएंगे। अगर आप माई अकाउंट के अंदर सेलर लॉगिन पे जाते हैं, फिर भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम एक अकाउंट को लॉगिन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि टूल्स में इसके टूल्स क्या हैं, उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डैशबोर्ड नज़र आया है लॉगिन करने के फ़ौरन बाद। डैशबोर्ड मींस कि आपका जो फ्रंट पेज अकाउंट का है, पैनल का, वो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपके पूरे अकाउंट की समरी मौजूद होगी। अकाउंट को पहली दफ़ा जब आपने लॉगिन करना है, तो पहली दफ़ा लॉगिन करते ही सबसे पहले मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। पासवर्ड चेंज करने का तरीका भी मैं आपको इसी ट्रेनिंग में बता दूंगा। आप उस तरीके से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो राइट साइड पे टॉप के ऊपर आपको कुछ नोटिफिकेशंस नज़र आ रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको बताया जा रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 26% कंप्लीट है। सेलर की प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी तो इसका बायर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये जो सेलर हैं, इनका सारा डाटा जो है ऑलरेडी इस पैनल के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट हुआ है। वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये भी काम करें। और उसके साथ आपको 6 नोटिफिकेशन नज़र आ रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेंगे। लिखा हुआ योर शॉप इज़ डिसेबल्ड बाय एडमिन। ये भी काफ़ी सारे सवाल इस बारे में भी आए हैं जी कि हमारी शॉप डिसेबल है। तो शॉप जो है ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि आप एक मार्केट प्लेस के ऊपर अपना एक अलग से उसी के अंदर एक स्टोर बन जाता है, जिसका आप बैनर लगाते हैं, लोगो लगाते हैं, उसकी अपनी कैटेगरीज़ होती हैं। तो ये डिसेबल्ड होती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसके ऊपर लिस्टिंग नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। वो जो मेन स्टोर की जो कैटेगरीज़ होती हैं, जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे वो उसके अंदर शो होती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऐड कंपनी लोगो, ऐड कंपनी बैनर्स। ये लोगो की जगह के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। कंपनी बैनर्स अगर है तो ठीक है, नहीं है डज़न्ट मैटर, इसको नहीं भी अपलोड करें तो। ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, अपनी पहली प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो ये ऑप्शन खुद ब खुद चला जाएगा। ऐड योर पेमेंट डिटेल्स, अपनी पेमेंट्स डिटेल्स भी इसके अंदर सबमिट करनी होती हैं, जिसके ऊपर आपको आपकी जो अर्निंग अमाउंट है वो भेजी जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँ। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको 4 जो हैं मेजर टैब नज़र आ रहे हैं। एक रेड कलर का जिसमें लिखा हुआ है टोटल पेंडिंग अमाउंट। टोटल पेंडिंग अमाउंट का मतलब ये है कि आपकी कितनी अमाउंट है जो बायडैम की तरफ ड्यू है। उसके बाद आप देखें टोटल अर्न अमाउंट, आपने कितनी अमाउंट जो है वो बायडैम से अर्न की और वो आप रिसीव भी कर चुके हैं।
फिर आप देखें टोटल ऑर्डर्स प्लेस्ड, कितने ऑर्डर्स अब तक आपको रिसीव हो चुके हैं, टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड, कितनी प्रोडक्ट्स आप बेच चुके हैं। टोटल ऑर्डर प्लेस्ड और टोटल प्रोडक्ट सोल्ड में फ़र्क ये है कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, जिनकी पेमेंट पेंडिंग हो जाती है, जो ऑर्डर होता तो है लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पाता या उसमें कोई एरर आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स होते हैं। टोटल प्रोडक्ट सोल्ड का मतलब ये होता है ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो सेल होने के बाद आपको उसकी पेमेंट भी जो है वो रिसीव हो जाती है। जो फाइनल से जो सोल्ड प्रोडक्ट होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे सेल्स एनालिटिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको ग्राफ नज़र आता है कि आपकी किस दिन को कितनी सेल हुई। जैसे जैसे सेल होगी यहाँ पे ग्राफ बनता जाएगा। पेंडिंग प्रोडक्ट्स आपकी कितनी हैं जिनको जो प्रोसेस नहीं हो सकी अभी तक। लास्ट ऑर्डर्स आपके जो हैं वो कौन कौन से आए हुए हैं, कुछ आखिरी जो ऑर्डर होंगे 3 4 5 वो आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी। ये एक कंट्री वाइज मैप है जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं। ये पूरा मैप है, इसमें आपको वो हाईलाइट होती जाएंगी कंट्रीज़ जहाँ जहाँ से आपको ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं। उससे आप अपनी सेल्स को मज़ीद अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है, कहाँ आपकी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बिक सकती है। डैशबोर्ड के बाद दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वेंडर प्रोफाइल। वेंडर प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वही प्रोफाइल जिसको मैंने कहा है कि आप पहले अपडेट कर लें का तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि वेंडर प्रोफाइल वैसे तो आपको सारी नज़र आ रही है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी सबमिट हुई हैं। तो आपको जो बायडैम की तरफ से जो सेटअप करके दिया जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम लिखा होता है। उसके बाद आपका क्रिएटेड अकाउंट आ रहा होता है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले फ़ोटो जो है वो अपलोड होगा जहाँ पे लिखा हुआ योर लोगो हेयर, ठीक है। उसके बाद स्टेटस आपका अप्रूव्ड नज़र आ रहा है। वेंडर ग्रुप जर्नल है आपका, ठीक है। पब्लिक नेम आपका स्पोर्ट्स शॉप यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हर किसी का डिफरेंट होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जो लोगों को बायर को नज़र आए जो आपका नाम, वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपका नाम है, ईमेल एड्रेस है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी अभी इसमें सबमिट नहीं की हुई, और एसईओ इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके बारे में बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वो ऐसे तमाम कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स जिसके ऊपर बायर आपके साथ रब्ता कर सकता है, वो वाली डिटेल्स यहाँ पे आपने सबमिट करनी होती हैं। कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल अपडेट करने से बायर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये प्रॉपर कोई बंदा है या कुछ लोग हैं जो सेलिंग कर रहे हैं या जिनका अपना कोई प्रॉपर सेटअप है। अब इन तमाम चीज़ों को अपडेट करने के लिए हम एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। उसमें पब्लिक नेम मेरा शो हो रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर अपना जो है वो बता सकते हैं, यहाँ पे बता देंगे आप, ठीक है। प्रोफाइल फ़ोटो आप अपनी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कोई भी ब्राउज़ करके, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे, कंपनी का नाम जो है कोई भी अगर आपका है तो वो बताएंगे। अबाउट कंपनी के बारे में बता दें कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या आपके फ़ीचर्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी फील्ड होती है, इसको आप अच्छी तरह से टाइप कर लें और उसको यहाँ पे लिख लें। कंपनी का लोगो अगर है तो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसका भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। कंपनी का बैनर भी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ डजेंट मैटर। लोकेशन जो है आपने लिखनी है, आपका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर आप अपना लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस, ये सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, कंपनी का ऑफिशियल जो है ईमेल आईडी लिख सकते हैं। मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा कीवर्ड्स होते हैं कि अगर ये कीवर्ड्स आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आपके उस प्रोफाइल पेज के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये इसको गूगल के थ्रू भी आप जो है वो सर्च होना शुरू हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन भी लिखने शॉर्ट लाइन में 1-2 लाइनों के अंदर कि आपकी शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या सेल कर रहे हैं आप, क्या आपकी प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं। फाइंड ऑन फेसबुक, अगर आपका फेसबुक का कोई प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई पेज बना हुआ है तो वो दे दें, अदरवाइज़ अपना आप जो प्रोफाइल अपना पर्सनल प्रोफाइल है वो भी दे सकते हैं ताकि बायर जो है वो आसानी से आपके साथ रब्ता कर सके। उसी तरह
फॉलो अस ऑन ट्विटर का मीन्स कि यहाँ पे अपना ट्विटर का अकाउंट दे दें ताकि आपका बायर आपको ट्विटर पे भी सर्च कर सके। अपना एड्रेस सबमिट कर दें, सिटी लिख दें, अपना पोस्टल कोड लिख दें। स्टेट में हमारा प्रोविंस होगा, पंजाब है, KPK है, हमारे जो सूबे हैं उनमें से कोई भी आपका है तो वो आप अपना प्रोविंस लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने का तरीका है कि इसको आप टिक करेंगे तो करंट पासवर्ड अपना देना है जो अभी है, न्यू पासवर्ड दें, कंफर्म करें और इस सारी प्रोफाइल को आप सेव कर देंगे तो आपका सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ से 26% से 100% पे चली जाएगी। न्यू प्रोडक्ट्स के जो इसमें किस तरह से ऐड करते हैं, बायोडैम के साथ अगर आपका पहले वास्ता नहीं पड़ा तो जो इनका पुराना स्ट्रक्चर था उसमें प्रोडक्ट को अपलोड करना खासा मुश्किल था, लेकिन अभी बड़ा आसान सा जो है वो फॉर्म इसमें बना दिया गया है जिसमें हम बड़ी आसानी से जो है अपनी प्रोडक्ट सबमिट कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है सिंपल प्रोडक्ट्स, दूसरा है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी फिज़िकल गुड्स जैसे आप सेल कर रहे हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं, कोई मूवी सेल कर रहे हैं या कुछ भी वट एवर यू आर सेलिंग, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होंगी। तो हम सिंपल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, फॉर्म ऑलमोस्ट तकरीबन उसमें प्रोडक्ट अपलोड करनी होती है या लिंक देना होता है। सिंपल प्रोडक्ट में आपने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड करनी होती हैं, तो इनमें कोई ख़ासा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप इसको देखेंगे तो फॉर्म आपको बड़ा आसान है, समझ आ जाएगा। मैं आपको सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्म समझा देता हूँ जो मोस्ट कॉमन 99% लोग जो यूज़ करते हैं। इसमें देखें पूरे स्टोर की कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। कैटेगरीज़ को आप देखें, इसमें प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अब कुछ लोग गलती करते हैं कि अगर वो फ़ोन बेच रहे हैं, फ़र्ज़ करें फ़ोन वो लिस्ट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्मार्टफोन्स को टिक कर देते हैं। स्मार्टफोन्स के आगे फिर कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप वो सैमसंग का फ़ोन है, वो चाइना का है, वो फ़ोन कौन सा है, इसमें मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जिनके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है। आप इन प्लस के साइन पर क्लिक करें तो एक वक्त में आप ज़्यादा कैटेगरीज़ में आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं फ़ोन पे क्लिक करता हूँ, फिर फ़ोन के आगे फिर मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, फिर मैं उसके अंदर अगर चाइना है तो मैं मिसलेनियस में डाल दूँगा, लिनोवो है, मोटोरोला है, जो भी आपका ब्रांड है उसको आप टिक कर दें। इस तरह से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ना कि जस्ट एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी प्रोडक्ट आप अपलोड तो एक ही दफ़ा कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा जगह पे डिस्प्ले हो, ताकि जो सिर्फ स्मार्टफोन्स को सर्च करे उसको भी वो प्रोडक्ट नज़र आ जाए, जो सिर्फ फ़ोन्स को सर्च करे उसको भी प्रोडक्ट नज़र आ जाए, जो एक स्पेसिफिक ब्रांड सर्च कर रहा है उसको भी आपकी प्रोडक्ट नज़र आ जाए। तो उसके बाद आपने प्रोडक्ट का नाम देना होता है। ये नेम कोशिश करें कि यूनिक हो, जो टाइटल हो ये थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सेम नेम जो है वो गूगल के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा मॉल होता है या स्टोर होता है तो उसके अंदर यूनिट्स बने होते हैं, उसका एक नंबर लगे होते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स किस यूनिट में रखी हुई है, ताकि उसको आप आसानी से ढूंढ सकें। ये नेसेसरी होता है ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर भी, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम सेम हो सकता है, समटाइम जो है इसकी इंफॉर्मेशन सेम हो सकती है, लेकिन ये यूनिक होता है। अगर SKU आप कोई ऐसा लिख देते हैं जो ऑलरेडी स्टोर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपको सबमिट नहीं करने देगा। इसको आप बड़ी आसानी से अपनी प्रोडक्ट की एक सीरियल बना सकते हैं, अपने जो है ID के साथ, जो आपका सेलिंग ID है उसके साथ आप 1 2 3 की सीरियल को स्टार्ट कर सकते हैं। वो यूनिक रहेगा, वो आपका मैच नहीं होगा। और जो आप अपना एक कोई डेटाबेस अगर बना रहे हैं प्रोडक्ट्स का तो उसके साथ उस कोड को लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे कि इस कोड के अगेंस्ट आपका डाटा स्टोर के ऊपर जो है मार्केट प्लेस के ऊपर सबमिटेड है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसमें सारे टूल्स हैं, जिस तरह MS वर्ड्स के अंदर टूल्स होते हैं, आप उसके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें हाइपर लिंक कर सकते हैं, उसमें पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर, उसमें HTML का कोड भी, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो HTML का कोड भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
लेकिन डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखें, जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखें। और डिस्क्रिप्शन वाला जो टैब है इसके अंदर डिटेल से डिस्क्रिप्शन को डालें। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसमें वन लाइनर डिस्क्रिप्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन की। इसके अंदर आप पूरा का पूरा अगर सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट ऊपर वाली नीचे कर देते हैं, कुछ लोग ये भी गलती कर जाते हैं, अगर वो इस तरह करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वाला जो पेज है जहाँ से वो बाय होनी है, वो बड़ा ऑड सा हो जाएगा, उसकी हालत ही चेंज हो जाएगी। दो जगह पे ऊपर वो बड़ा लंबा सा पेज बन जाएगा। तो जितना सोफिस्टिकेटेड आप उस अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा आपका बायर अट्रैक्ट होगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपने वन लाइनर डिस्क्रिप्शन या वन लाइनर कुछ डालना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने डिटेल से उस अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताना है। वेट आपने बताना है अंदाज़न कितना है, अंदाज़े से आपने अपनी प्रोडक्ट का वेट बता देना है। ये केजी में होता है, इसको आप 1 लिख सकते हैं। केजी लिखेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि अंडरस्टूड होता है 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी जितना भी है। हाफ केजी है 0.5 लिख दें या इस तरह से। स्टॉक अवेलेबिलिटी अगर आप इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ स्टॉक नज़र आता है, इसको आपने इन स्टॉक करना होता है। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होगा तो बायर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है आपके पास, क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है आपकी प्रोडक्ट की, वो आपने यहाँ पे सबमिट करनी होती है। टैक्स क्लास क्या है, टैक्स आपकी गुड्स के ऊपर या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स पेएबल है, तो अगर नहीं है तो मोस्टली नन लोग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के अंदर, उसको नन कर दें। प्राइस उसकी कितनी है, टोटल प्राइस लिखें। अगर आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी ऑफ़र कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ $100 की पहले से आप सेल कर रहे थे, तो अभी आपने उसको डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया, तो आप उसको $100 प्राइस के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप स्पेशल प्राइस में उसके जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कर देंगे $79। वो फिर आपकी प्रोडक्ट के साथ $100 को काट के 79 लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्रोडक्ट्स की इमेजेस को आपने अपलोड करना होता है, ये नेसेसरी होता है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बायडैम आपकी प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करेगा, वो उसको डिसअप्रूव कर देगा, जिससे आपकी प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो पाएगी। तो आप इसको इसकी रिक्वायरमेंट्स को, फॉर्म की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल पूरा करें, अच्छे तरीके से तसल्ली से उसको प्रोडक्ट को अपलोड करें। प्रोडक्ट की पिक्चर को अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक पिक्चर अगर आपने अपलोड करनी है तो एक पिक्चर का ऑप्शन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा होता है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कहीं से भी पिक्चर को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ और पिक्चर्स अपलोड करनी है तो मैं प्लस का साइन प्रेस करता जाऊँ, जितनी भी पिक्चर्स मैंने ऐड करनी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ट्रेनिंग के अंदर भी बताया गया था कि प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंगल से दिखाएं और अच्छे पिक्सल्स में होनी चाहिए। ये पिक्चर्स छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बायर जो है उसने पिक्चर्स से ही उस प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगाना होता है। और जब आप सारी पिक्चर्स को आप कर लें, ब्राउज़ करवा लें उसके लिंक को, तो उसके बाद ये मत भूलें कि आपने अपनी प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट इमेज कौन सी, जो मतलब मेन पे जो बड़ी फ़ोटो नज़र आएगी वो कौन सी नज़र आनी चाहिए। उसमें से एक फ़ोटो जो आपको सबसे अच्छा लगे उसको जो है वो टिक कर दें और उसके बाद सिंपल उसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी। विदिन 24 आवर अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव होती है या डिसअप्रूव होती है, आपको नोटिफिकेशन बाय ईमेल आपकी ईमेल के ऊपर मौसूल हो जाता है। तो ये था प्रोडक्ट अपलोड करने का, ये बड़ा आसान सा तरीका है, वन फॉर्म में है, सिंपल सा है। उसके बाद है मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं उनका आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी नज़र आएगा, प्रोडक्ट का टाइटल नज़र आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप कौन सी प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, इसके थ्रू आप सर्च भी कर सकते हैं। स्टेटस नज़र आ जाएगा कि आपकी अप्रूव कितनी हुई हैं, डिसअप्रूव कितनी हुई हैं। अगर आपकी एक लंबी लिस्ट बन चुकी है तो उसमें आप अप्रूव और डिसअप्रूव को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें, फ़िल्टर करें तो आपकी वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगी। प्राइस यहाँ पे आपकी नीचे लिस्ट में नज़र आ रही होगी, क्वांटिटी आपकी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, एक्शन वो जो है वो सेल हुई है नहीं हुई उसके ऊपर कोई ना कोई उसका भी स्टेटस नज़र आ रहा होगा। ऑर्डर्स की डिटेल अगर आपने देखनी है कि आपको कितने ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं
तो आप ऑर्डर्स के टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल नज़र आएगी। उसके बाद आप देखें ट्रांजेक्शन्स की डिटेल आपने देखी है, तो आपको कितनी पेमेंट जो है वो आपको पे की जा चुकी है बायडैम की तरफ से, कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है जो बायडैम ने आपको पे करनी है, ठीक है। उसकी डिटेल्स, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स, कितने ट्रांसफ़र्स आपके पेंडिंग, और नीचे ट्रांजैक्शन लिस्ट है जिसके अंदर आपकी पूरी लिस्ट नज़र आ रही होगी एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के साथ कि आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स, ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है। अगर आपने ऑर्डर्स की रिपोर्ट निकालनी है कि आपके पिछले 1 महीने में कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए, या आप स्पेसिफिक डेट भी बता सकते हैं कि इतनी डेट से लेकर इतनी डेट तक कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, उसको आप शो रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट भी ले सकती हैं कि कितने ऑर्डर्स आए, कितने कैंसिल हुए, वो आप एक स्टार्ट डेट बताएंगे, एक एंड डेट बताएंगे, और उसके बाद शो रिपोर्ट करेंगे तो आपको वो रिपोर्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है सेटिंग के ऑप्शन में एक टैब नज़र आ रहा है आपको, ट्रांजैक्शन सेटिंग। ये सबसे पहले आपने पहली दफ़ा ये अकाउंट लॉगिन करना है, तो ये पहला काम कर लेना है। आपको पेमेंट जो है वो किस तरीक़ा से चाहिए। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको चेक के थ्रू पेमेंट चाहिए, तो आप इसको यस करेंगे और अपना पेई नेम लिख लेंगे, अपना पूरा मुकम्मल नाम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप उस नाम के मुताबिक अपना नाम लिख लेंगे। अगर आपके पास कोई वेरीफाइड पेपैल अकाउंट है तो आप इसको यस करें, अपना पेपैल का अकाउंट जो है यहाँ पे लिख दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग अमाउंट है वो आपके पेपैल के अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये वैसे अगर किसी के पास पेपैल का अकाउंट होता है तो ये बड़ा क्विक तरीका होता है, इसमें आपको पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाती है। उसके बाद है बैंक ट्रांसफ़र का तरीका। बैंक ट्रांसफ़र में आपने यस करना है, यहाँ से बैंक का नाम लिखना है, फिर आपने बैंक की ब्रांच का नंबर लिखना है, फिर आपने बैंक का स्विफ्ट कोड लिखना है, फिर आपने बैंक अकाउंट का जो आपका किस टाइटल से है, किस नाम से आपका जो है वो बैंक अकाउंट है, तो उसके बाद आपने लिखना है बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। जिन लोगों के पास विज़ कार्ड हैं यूबीएल के, वो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर की बजाय अपना टाइटल, ये सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, स्विफ्ट कोड को भी वो छोड़ दें अगर नहीं है अवेलेबल तो, क्योंकि विज़ कार्ड में स्विफ्ट कोड आपको आईबैन नंबर के अंदर मिलता है। और बैंक अकाउंट जो नंबर है, यहाँ पे आपने अपना 16 डिजिट्स का जो आपका विज़ कार्ड का नंबर है वो सबमिट कर देना है, उसके थ्रू भी आपको पेमेंट जो है रिसीव हो जाएगी। गो टू शॉप, ये वही होता है कि अगर आपकी शॉप जो है वो इनेबल हो, बनी हो, तो ये ज़रूरी नहीं होती, ये एक प्रीमियम फ़ीचर होता है। ये दूसरे स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल है इस तरह के प्रीमियम फ़ीचर, इसकी काफ़ी हैवी फ़ीस होती है। कुछ लोग जो हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये स्टोर्स होता है, सो इसलिए ये डिसेबल्ड होता है। तो यहाँ से आप अपने गो टू शॉप पे उस स्टोर पे जा सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आगे से एरर दे देगा पेज और कहीं भी नहीं जाएगा। सो ये आपकी सारा एडमिन पैनल है इसका, सेलर का। इसके थ्रू आप अपनी जो है प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेटअप कर सकते हैं, आप अपनी पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बायडैम जो है वो एक मंथ में 2 दफ़ा पेमेंट्स करता है, एक हर महीने की 16 तारीख को और एक हर महीने की 1 तारीख को वो पेमेंट्स करता है। आपकी जितनी पेमेंट हुई होती हैं, पेंडिंग पड़ी होती हैं, वो फ़र्ज़ करें, मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक अमाउंट आपकी 27 को है तो वो भी आपको 1 को मिलेगी। जो अमाउंट आपकी 15 तारीख गुजर गई है, 16-17 को आपकी अमाउंट आई है, वो भी आपको जो है वो 1 को आपकी अर्निंग अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है और आपके इन्हीं अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सो इन अकाउंट्स को फ़ौरी तौर पे सबसे पहले आप सबमिट करें, बायर की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोफाइल को अपडेट करें और प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लगाएं ताकि चांसेस ना हों उसके डिसअप्रूव होने के। बार बार एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है। सो ये जो सारी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से सेलर पैनल को डील करना है बायडैम के, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से करेंगे और मेरी दुआ है कि आप अच्छा अर्न करें
एक लेजिटिमेट वर्क है। इसके ऊपर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आपने पूछनी हो, यस टू ट्रेड हम वक्त आपके साथ है। कभी कॉल करें हमें, हम आपको गाइड करेंगे। हमें ईमेल करिए info@yes2trade.com के ऊपर। वेबसाइट विज़िट कीजिए yes2trade.com मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए, या वहाँ पे जाके भी ईमेल आप जो है ईमेल फॉर्म के थ्रू, कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। हमें हमारे पेज पे जो हमारा पेज है ऑफिशियल फेसबुक का, facebook.com/yes2trade, उसके ऊपर भी आप हमें क्यूरीज़ भिजवा सकते हैं। हम वहाँ पे भी आपको गाइड करेंगे। तो कहीं पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह जिस तरह पहले आपके साथ थे उसी तरह आप भी साथ हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई नई अपग्रेडेशन आई या कुछ नया जो हम समझते हैं कि आपको जो है वो बता देना चाहिए, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।